नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल स्वर्णकार, सहायक प्राध्यापक संगीत विभाग, डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश। आज आप सभी के समक्ष एक मूक पाठ्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है तबले के घराने और सिद्धांत। आज के इस पाठ्यक्रम में हम घराना शब्द, उसकी उत्पत्ति, उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारतीय संगीत के अंतर्गत घराना शब्द की आवश्यकता क्या है? कितने ही प्रकार की बंदिशों को जब हम सुनते हैं, गाते, बजाते या नाचते हैं, उसके पीछे घराना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रत्येक घराने की अपनी शैली होती है, अपने नियम, कानून, सिद्धांत होते हैं। बंदिशों में रहते हुए भी, बंधनों के साथ भी घराने की अपनी एक खुशबू होती है, उसका एक सौंदर्य होता है। दोस्तों, तबला वादन के अंतर्गत एकल वादन की जो प्रमुख पद्धतियां हैं, वे भी घराने के नियमों, सिद्धांतों में बंधी हुई है। तबला एकल वादन के अंतर्गत मुख्य रूप से 6 घराने प्रचार में हैं, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी से हमें मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इन घरानों के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 बाज, जिन्हें हम पश्चिम बाज और पूरब बाज के नाम से जानते हैं। इन बाजों के अंतर्गत दिल्ली और अजराड़ा घराना को पश्चिम बाज के अंतर्गत रखा जाता है, तो वहीं पूरब बाज में लखनऊ, बनारस, फर्रुखाबाद, इन घरानों को रखा जाता है। इसके अंतर्गत तमाम घरानों की वादन शैलियाँ, उनकी बंदिशों का बड़े ही सुंदर तरीके से तात्कालिक विद्वानों ने प्रचार प्रसार किया है। इसके अलावा भी एक घराना है जो कि पंजाब घराने के नाम से जाना जाता है, किंतु यह पंजाब घराना स्वतंत्र रूप से स्थापित हुआ है। विस्तारशील और अविस्तारशील रचनाओं के द्वारा तबला एकल वादन का प्रस्तुतिक्रम निर्धारित है, जहां विलंबित लय में पेशकार, कायदे, रचनाओं का वादन किया जाता है, तो वहीं मध्य और द्रुत लय में हम रेले, गत, टुकड़े, फर्द, लग्गी, लड़ी, ऐसी तमाम रचनाओं का वादन करते हैं। हम इस पाठ्यक्रम में चक्रधार और इसके प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक संपूर्ण तबला एकल वादन की प्रस्तुति में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जिनको ध्यान में रखकर हम अपने वादन को उत्कृष्ट बना सकते हैं? उपज एक ऐसा शब्द है जो भारतीय संगीत में परंपरागत रूप से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक ताल में वादन पद्धति और उसमें उपज का क्या महत्व है, हम इस पाठ्यक्रम के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करेंगे। हम विलंबित, मध्य और द्रुत, इसके साथ साथ आड़ी, कुआड़ी, बेआड़ी, इन लय और लयकारी के प्रकारों को प्रायोगिक रूप से और शास्त्रीय रूप से हमारे विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करेंगे। तबला वाद्य की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के अवनद वाद्यों की सुंदर सुंदर खूबियों को लेकर किया गया है। इन अवनद वाद्यों की उत्पत्ति, उनके विकास और उनकी वादन शैली के बारे में भी हम हमारे विद्यार्थियों को बताएंगे, जिनकी सुंदर और खूबसूरत चीज़ों को लेकर तबला वादन को समृद्ध बनाया गया है। तबला एकल वादन के समस्त घरानों में ऐसे विद्वान हुए हैं, कई उस्तादों के द्वारा अनगिनत रचनाओं को निर्मित किया गया है। हम हमारे पाठ्यक्रम में ऐसे ही महान तबला वादकों और विद्वानों को शामिल करेंगे। उनकी वादन शैली और उनकी रचनाओं से हमारे विद्यार्थियों को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रमुख तबला वादक जैसे उस्ताद अहमद जान थिरकवा, पंडित किशन महाराज जी, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, उस्ताद वाजिद अली खां साहब, उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब, और ऐसे तमाम विद्वान, पंडित अनोखी लाल मिश्र जी, पंडित गुदई महाराज जी। इसके अलावा भी कई प्रमुख तबला वादकों की वादन शैली और उनकी रचनाओं का हम गहन अध्ययन करके हमारे इस पाठ्यक्रम में रखने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें।
दोस्तों, इस पाठ्यक्रम की अवधि 8 सप्ताह की है। यह 2 क्रेडिट का पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घरानों, वादन शैली और तबला वादन की तकनीकी शब्दों और रचनाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना है। साथ ही कई विद्वानों की वादन शैली, जैसा कि हमने आपको बताया, उनकी रचनाओं के द्वारा भी बताने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत कराने के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर, शोधार्थी, संगीत सुधी और भारतीय संस्कृति से जुड़े संगीत में रुचि रखने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए यह पाठ्यक्रम बहुत ही लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप अपने आप को इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत करें और इस पाठ्यक्रम का लाभ लें। धन्यवाद। नमस्कार।